हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत व्याकरण के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे सॉल्व करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करें और इस वीडियो को आगे तभी देखें। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहली क्वेश्चन है, संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13 होती है। और हिंदी व्याकरण में संस्कृत स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ठीक से देखें। अगली क्वेश्चन है, संस्कृत में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। अगली क्वेश्चन है, इनमें कौन मूल स्वर है। तो इनमें कौन मूल स्वर है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मूल स्वर है उनकी संख्या 5 होती है। ठीक, इनमें कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ, री और लिरी। तो इनमें ऑप्शन क्या है? लिरी। तो लिरी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत में स्वर वर्णों को किस नाम से जानते हैं। तो संस्कृत में स्वर वर्णों को हम अच के नाम से जानते हैं और व्यंजन वर्णों को हल के नाम से जानते हैं। अगली क्वेश्चन है, किन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। तो किन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारणों में 3 मात्रा का समय लगता है। अगली क्वेश्चन है, इनमें कौन घोष वर्ण है। इनमें कौन घोष वर्ण का उदाहरण है। क्वेश्चन ठीक से देखें। इनमें कौन घोष वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, ख। घोष वर्ण क्या होता है फ्रेंड्स? मैं बतला दूं फ्रेंड्स कि जो भी इसका ट्रिक होता है 345। तो सभी वर्गों के तृतीय, पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। तो इसलिए इसमें जो दू क्या है, जो ख ऑप्शन है वो ख क्या है? द्वितीय वर्ण है, इसलिए ख क्या हो जाएगा? घोष वर्ण नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है, इनमें कौन एक अघोष वर्ण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनमें जो दंती सा है वो क्या है? अघोष वर्ण है। अगली क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वर्ण अघोष वर्ण नहीं है। इनमें कौन सा वर्ण अघोष वर्ण नहीं है। तो इसकी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है क्या है? अघोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण है। अगली क्वेश्चन है, इनमें कौन एक महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। इनमें कौन एक महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन ख, दूसरा ख, घ है, तीसरा घ और चौथा डी, इनमें सभी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट इनमें सभी ऑप्शन डी। फ्रेंड, इसका ट्रिक होता है 24। ठीक, आप इस ट्रिक के माध्यम से महाप्राण व्यंजन का पहचान सकते हैं। 24 मतलब 2 से हो गया द्वितीय वर्ण और 4 से हो गया क्या? चतुर्थ वर्ण। तो सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अगली है, इनमें कौन एक अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अल्प प्राण व्यंजन का ट्रिक होता है 135। तो 135 के जरिए आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण। अगली क्वेश्चन है, 6 वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। तो 6 वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इसकी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, क जोड़ मूर्धन्य से और जोड़ अ के मिलने से 6 का निर्माण होता है। अगली क्वेश्चन है,
स जोड़ र जोड़ ई के योग से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो तालव्य स जोड़ र और जोड़ दीर्घ ई के योग से श्री का निर्माण होता है। अगली क्वेश्चन है, देवात्मा कौन सी संधि है? देवात्मा कौन सी संधि है? तो देवात्मा क्या है? दीर्घ संधि। कैसे पता चलेगा? तो देव और जोर आत्मा, इसकी पहली अक्षर क्या हो जाएगा? और इसकी बाद के अक्षर आ। तो अ जोर आ के मिलने से क्या होता है? आ। ये किस संधि में होता है? दीर्घ संधि में, इसलिए क्या है? ये दीर्घ संधि है। अगली क्वेश्चन है, संधि में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संधि में अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विच्छेद कहलाती है। फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है, संधि में दो डैश का मेल होता है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। अगली क्वेश्चन है, रामायण कौन सी संधि है? तो रामायण कौन सी संधि है? रामायण दीर्घ संधि है। अगली क्वेश्चन है, चंद्र जोर उदय के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो चंद्र जोर उदय के मेल से चंद्रोदय शब्द का निर्माण होगा। किसका होगा? चंद्रोदय शब्द का निर्माण। अगली क्वेश्चन है, अन्वय कौन सा वर्ण से मिलकर बना है? जो अन्वय एक जो शब्द है, इसमें कौन कौन सा वर्ण मिलने से बना है? तो अन्वय में क्या होता है? अ जोर उ के मिलने से अन्वय बनता है, यानी कि अनु जोर अय। तो अनु क्या हुआ? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उ और जोर अ के मिलने से क्या होता है? अन्वय शब्द का निर्माण होता है, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन बी, उ जोर अ। अगला है, पुत्र जोर एसना से बना नया शब्द क्या होगा? तो पुत्र जोर एसना से बना नया शब्द क्या होगा? पुत्रैसना। क्या होगा? ऑप्शन बी, पुत्रैसना। अगली क्वेश्चन है, अ जोर अ के मेल से बना नया वर्ण होगा। तो अ जोर अ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनेगा? आय का निर्माण होता है। किससे? आय का। अ जोर अ के मिलने से आय का निर्माण होता है। अगली क्वेश्चन है, प जोर अन में कौन कौन से वर्ण लगा है? तो प जोर अन, तो प, ओ और जोर अ। तो ओ और जोर अ के मिलने से क्या बना? प। इनमें वर्ण पूछता है, ना कि शब्द पूछा है, इसलिए यहाँ पे वर्ण को टिक करेंगे, ओ जोर अ। अगली क्वेश्चन है, सदैव कौन सी संधि है? सदैव, सदा जोर एव, कौन सी संधि है? सदा जोर एव। इसकी करेक्ट ऑप्शन डी क्या होगा? जो वृद्धि संधि है। सदैव क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगली है, उज्ज्वला कौन सी संधि है? तो उज्ज्वला कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का उदाहरण है उज्ज्वला। अगली क्वेश्चन है, सत जोड़ चरित्र के योग से बना शब्द क्या होगा? तो सत जोड़ चरित्र के योग से बना शब्द क्या होगा? सचरित्र, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन है, सरोवरा का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवरा का संधि विच्छेद क्या होगा? सरह जोड़ वरा। सरह जोड़ वरा। सरोवरा कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगली क्वेश्चन है, पुरोहित कौन सा संधि है? तो पुरोहित कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का एक उदाहरण है पुरोहित। अगली क्वेश्चन है, चंद्रशेखरा कौन सा समास है? चंद्रशेखरा, इसका समास विग्रह कौन सा क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर यस्य सा। तो चंद्रशेखर किसके समान पर आता है? शंकर जी के, इसलिए यह क्या है? बहुव्रीहि समास है। अगला है, पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीतम अमरम यस्य सा। पीतम अमरम यस्य सा। इसकी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पीतम अमरम यस्य सा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सी समास है? यानी कि जिसकी कंठ कैसी हो? नीला हो। इसे विशेषण और विशेषण पद की प्रधानता है, इसलिए क्या है? यह कर्मधारय समास है। अगली क्वेश्चन है, समास को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो समास को अलग करने की क्रिया विग्रह कहलाती है, और संधि को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? विच्छेद कहलाती है। फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन है,
किस समास का पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होता है? किस समास का पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होता है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन डी, अव्ययी भाव जो समास है उसकी क्या होती है? पहली पद उपसर्ग या अव्यय होता है। अगली क्वेश्चन है, किस समास का न पूर्व पद और ना ही उत्तर पद बल्कि दोनों पद प्रधान होता है? तो वह कौन सी ऐसी समास है जिसका ना ही तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद बल्कि दोनों पद प्रधान होती है? कैसी होती है? दोनों पद प्रधान। तो एक द्वंद्व समास या एक ऐसी समास है जिसकी ना तो पूर्व पद प्रधान होती है और ना ही उत्तर पद बल्कि इसकी दोनों पद प्रधान होती है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, पितरों, राधा कृष्ण इत्यादि। फ्रेंड्स, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, किस समास में दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है? तो किस समास में दोनों पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है? तो इसकी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास में न प्रथम पद और न द्वितीय पद बल्कि एक तीसरे पद का बल्कि एक अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे चंद्रशेखर, वीणा पानी, वीणा पानी से सरस्वती जी का बोध होता है, दशानन, रावण का बोध होता है। अगला है, गंगाया समीपम किस समास का विग्रह है? तो गंगाया समीपम किस समास का विग्रह है? ये अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है गंगाया समीपम, यानी कि उपगंगम। तो उपगंगम का यह एक समास विग्रह किया गया है, इसलिए गंगाया समीपम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, वृक्षात पतितः का समस्त पद क्या होगा? तो वृक्षात पतितः का समस्त पद होगा वृक्ष पतितः। क्या हो जाएगा? वृक्ष पतितः। अगली क्वेश्चन है, त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्विगु समास। आपको इस द्विगु समास को पहचानने का तरीका है, संख्या पूर्वे द्विगु, यानी कि वैसी संख्या सब जिसके आगे मतलब संख्या लगा हो तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगली क्वेश्चन है, निष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? निस उपसर्ग लगा है। अगली क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? तो इनमें से किस उपसर्ग में सम उपसर्ग लगा है? संवादः, संचारः, संस्कारः और डी सभी। इसकी क्वेश्चन क्या? डी। अगली क्वेश्चन है, अत्याचारः में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचारः में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अगली क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्दों के डैश में लगकर किसी शब्द के अर्थ को बदलता है। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है। तो उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसकी अर्थ को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। अगली क्वेश्चन है, संस्कृत में प्रत्यय के कितने भेद है? तो संस्कृत में प्रत्यय के कितने भेद है? दो भेद है। अगला है, संग्रह में कौन सा प्रत्यय है? तो संग्रह में कौन सी प्रत्यय है? लैप प्रत्यय है, जैसे आ जोड़ दा जोड़ लैप क्या होगा? अदाय। इसी प्रकार संग्रह में कौन सा प्रत्यय है? लैप प्रत्यय। अगली है, दृश्य जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो दृश्य जोड़ तुमुन से क्या सा शब्द बनेगा? दृष्टुम। इसमें कौन सी प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। इसकी लास्ट में पहचान होती है तुम। अगली है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? तल। और वैज्ञानिक में कौन सी प्रत्यय होती है? ठक प्रत्यय। तो वैज्ञानिक के लिए ठक प्रत्यय और वैष्णव के लिए अन प्रत्यय और पठितः उसके लिए कथिन प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन है, ठक कौन सा प्रत्यय है? ठक कौन सा प्रत्यय है? तो ठक कौन सी प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय का एक एग्जाम्पल है ठक प्रत्यय। तो ठक आपसे पूछा कि ठक प्रत्यय किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है? तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ठक प्रत्यय आता है। अगली क्वेश्चन है,
नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी में डीन प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? डीन प्रत्यय है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज आप इसे ना भूलें एक बार भी। अगली क्वेश्चन है, इनमें से कौन में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है? तो इनमें से कौन सी प्रत्यय में अनियर प्रत्यय लगा है? तो ज्ञानियम में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के लास्ट में क्या होता है? नियम लगा रहेगा लास्ट में, जैसे पठनियम, लिखनियम, ऐसी। अगली है, ज्येष्ठा का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ज्येष्ठा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ज्येष्ठा। इसी प्रकार व्याघ्र क्या होगा? व्याघ्री। अगली क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन एक डिस प्रत्यय का उदाहरण है? तो इनमें से कौन एक डिस प्रत्यय का उदाहरण है? ऑप्शन बी, गौड़ी में कौन सी प्रत्यय है? डिस प्रत्यय। बुद्धिमती में क्या होगा? डिप प्रत्यय होगा। आगे है, ग्रामांत में कौन सी विभक्ति है? तो ग्रामांत में कौन सी विभक्ति है? पश्चिमी विभक्ति। जिस प्रकार होता है ना बालक, तो बालक का पश्चिमी विभक्ति क्या होता है? बालका। तो उसी प्रकार ग्रामांत में पंचमी विभक्ति है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लाभ अवश्य उठाएं। थैंक्स फ्रेंड्स।